काशी चले आए। भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए और वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ जी और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया गया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर जी का सही किया हुआ निशान लगा पाया गया। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों में सुनी। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उन्हें मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र डोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मत लिख दी, आनंद कानने हस्मिन् जंगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भौरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ जी के सामने सबसे ऊपर वेद रखा गया, उसके नीचे शास्त्र रखा गया, शास्त्रों के नीचे पुराण रखा गया और सबसे नीचे श्री रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातः काल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित विद्वान लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने कहा, विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपना हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग कर दिया। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।